Hello, my dear friends. I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform, English Mantra One. My dear friends, आज हम बात कर रहे हैं how to differentiate fear, scared and frightened. तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक डरना या फिर डराना, इन दोनों की इंग्लिश के लिए हम किन वर्ड्स का यूज करने वाले हैं, कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं सेंटेंसेस में. फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज द वर्ड फियर. फियर मीन्स डरना. अगर फियर को आप एज ए वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है डरना. अफ्रेड ऑफ डरना, स्केयर्ड डरना, फ्राइटन्ड डरना. लाइक दिस, फियर मीन्स डरना, गेट स्केयर्ड डरना, फील स्केयर्ड डरना, फील स्केयर्ड, गेट स्केयर्ड, और आपका आ गया यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड फियर. तीनों का मतलब एक ही है. नंबर 4, अफ्रेड ऑफ. अफ्रेड ऑफ का मीनिंग भी सेम रहेगा, डरना. तो इन सबको आप कहेंगे डरना. लाइक दिस, इन सब का मीनिंग रहेगा यहां पर माय डियर डरना. आफ्टर दिस देखते हैं डराना. एक वर्ड है डरना, एक वर्ड है डराना. तो जब आप किसी को डराते हैं तो आप कहेंगे स्केयर. क्या कहेंगे? स्केयर. नंबर 2, फ्राइटन. तो स्केयर और फ्राइटन के लिए आप यूज करेंगे यहां पर नंबर 2 पॉइंट पर देखिएगा. नंबर 2 पर देखिएगा डराना. स्केयर को एज ए वर्ब यूज किया जाए, फ्राइटन को एज ए वर्ब यूज किया जाता है तो मीनिंग रहेगा डराना. तो हम यहां पर कहेंगे डराने के लिए यूज करेंगे अभी. आफ्टर दिस देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डरा हुआ. तो स्केयर्ड और फ्राइटन्ड का मीनिंग होता है डरा हुआ. एक बार तीनों की रिवीजन करते हैं. सबसे पहले देखिएगा फियर. फियर का मतलब होता है डरना. गेट स्केयर्ड, फील स्केयर्ड और अफ्रेड ऑफ मीनिंग है डरना. अगर मैं डरा हुआ हूं तो मैं यूज करूंगा फील स्केयर्ड या फिर गेट स्केयर्ड या फिर फियर एज ए वर्ब. अगर मुझे किसी को डराना है तो मैं कहूंगा स्केयर, फ्राइटन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्ड है फियर एज ए वर्ब, जिसका मतलब है डरना. फियर मतलब डरना. मैं अगर कुत्तों से डरता हूं तो मैं यूज करूंगा आई फियर डॉग्स. और उसी फियर को आप अगर एज ए नाउन यूज करते हैं तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव. लाइक दिस देखिएगा, यहां पर देखिए तो यहां पर आप देख सकते हो आई हैव अ फियर ऑफ डॉग्स. तो आप ये भी कह सकते हो आई हैव फियर ऑफ डॉग्स. मुझे कुत्तों से डर लगता है. तो यहां फियर का मतलब है डर एज ए नाउन. और आप एज ए वर्ब यूज करते हैं तो आप कहेंगे आई फियर डॉग्स. आई फियर डॉग्स एज ए वर्ब, आई हैव अ फियर ऑफ डॉग्स एज ए नाउन. दोनों का मतलब एक ही है, डरना. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहां पर. संजीव फियर्स डॉग्स. संजीव फियर्स डॉग्स. इट मीन्स संजीव कुत्तों से डरता है. यहां पर फियर एज ए वर्ब यूज हुआ है. नेक्स्ट, समर कादियान हैज अ फियर ऑफ डॉग्स. यहां पर फियर एज ए नाउन है. समर कादियान कुत्तों से डरता है, इसका मतलब भी डरना ही है. लेकिन आप बात करें डराने की, तो डराने के लिए आप यूज करने वाले हैं माय डियर यहां पर आप यूज करेंगे स्केयर. लाइक दिस, सुमन स्केयर्ड मी. सुमन ने मुझे डरा दिया तो मैं कहूंगा सुमन स्केयर्ड मी. डराना. डराने के लिए यूज हुआ है स्केयर्ड.
नेक्स्ट, आई विल स्केयर यू, मैं तुम्हें डरा दूंगा, लाइक दिस। तो आप कहेंगे आई विल स्केयर यू, मैं तुम्हें डरा दूंगा, डराना, स्केयर। डोंट शाउट लाइक दैट, डोंट शाउट लाइक दैट, यू स्केयर्ड मी आउट ऑफ माई विट्स। डोंट शाउट लाइक दैट, यू स्केयर्ड मी आउट ऑफ माई विट्स। तो आउट ऑफ विट्स क्या मतलब है, वेरी, यानी तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। ऐसे मत चिल्लाओ, मुझे बहुत ज्यादा तो आपने डरा दिया है। तो आप कहेंगे डोंट शाउट लाइक दैट, यू स्केयर्ड मी आउट ऑफ माई विट्स। नीचे हिंदी भी साथ में लिखी हुई है, ऐसे मत चिल्लाओ, तुमने मुझे डरा दिया। नेक्स्ट, एक बार फिर हम यूज करते हैं अफ्रेड ऑफ। मैंने पहले कहा अफ्रेड ऑफ, डरना, स्केयर्ड, डराना, किसी को डरा रहे, स्केयर एज ए वर्ब, स्केयर, डराना। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, सैम इज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सैम इंग्लिश बोलने से डरता है, मैं इंग्लिश बोलने से डरता हूं, मैं कुत्तों से डरता हूं, मैं स्पाइडर से डरता हूं। तो आप क्या कहेंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ, अगर आपको इंग्लिश से डर नहीं लगता तो आप ये भी कह सकते हो, यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ, सॉरी, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। मैं लड़कियों से बात करने से नहीं डरता। तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। चलिए, आफ्टर दिस देखिएगा, यू आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं। नेक्स्ट, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ समवन, अगर आप किसी से डरते हैं तो यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है हाउ टू यूज इंग्लिश टू इंग्लिश। तो आप कहेंगे अफ्रेड टू डू समथिंग, यू आर फ्राइटेंड। अगर आप किसी काम को करने से अफ्रेड करते हैं तो उसका मीनिंग होता है, माय डियर, यू आर फ्राइटेंड, आप डरे हुए हैं। तो अगर आपको ये कहा जाए अफ्रेड ऑफ फ्राइटेंड का मतलब एक ही है तो बिल्कुल सही रहेगा। तो अफ्रेड ऑफ का मतलब और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं डरा हुआ हूं, आई एम फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ हूं, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं। लेकिन अगर मैंने कहा आई विल स्केयर यू, तो वहां स्केयर का मतलब है डराना, मैं आपको डराऊंगा। चलिए, with the help of examples we can observe the difference between these words like afraid of, scare, frightened। चलिए देखिएगा, फर्स्ट वर्ड यहां पर है डरा हुआ। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द अदर बॉयज, मैं दूसरे लड़कों से डरा हुआ था। मैं किसी दूसरे लड़के से डरा हुआ था, दूसरे लड़कों से डरा हुआ था। तो आप क्या कहेंगे, आई वॉज अफ्रेड ऑफ अदर बॉयज, आई वॉज अफ्रेड ऑफ अदर बॉयज। मैं डरा हुआ था, आई वॉज, मैं डरा हुआ हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ अदर बॉयज। नेक्स्ट, यहां पर आप समझ सकते हैं सेंटेंसेस को, दिया गया है यहां पर, इफ यू आर अफ्रेड दैट समथिंग अनप्लेजेंट, अगर आपको डर लगता है कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है, अनप्लेजेंट विल हैपन, तो यू आर वरीड, तो उसको आप क्या कहेंगे कि आप वरीड हो। उस डर का मतलब है कि आप चिंतित हो। उस अफ्रेड का सेंस क्या बनेगा, चिंतित होना, इट मीन्स यू आर वरीड। आप उसको यूज ऐसे करेंगे, लाइक द गवर्नमेंट इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग इलेक्शंस, तो सरकार जो है वो इलेक्शन को हारने के डर से चिंतित है, यानी कि वो कहना चाहती है कि नियर फ्यूचर जो इलेक्शन होगा उसको लूज ना हो कर दिया जाए, इस बात से वो चिंतित है। तो द गवर्नमेंट इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग इलेक्शन। नेक्स्ट, यू आर अफ्रेड फॉर समवन एल्स, अगर आप किसी व्यक्ति, किसी और चीज से, किसी और व्यक्ति से डरे हुए हैं तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, यू आर वरीड
दे आर इन डेंजर, कि आपकी जो दूसरा व्यक्ति है जिसके लिए आप डरे हुए हैं, दैट मीन्स वो व्यक्ति खतरे में है, यू आर इन डेंजर। आप यूज करेंगे शी इज अफ्रेड फॉर हर फैमिली बैक होम, यानी कि वह डरी हुई है कि अपने फैमिली को वापस लाने के लिए। शी इज अफ्रेड फॉर हर फैमिली बैक होम। उसी अफ्रेड ऑफ का यूज हम करते हैं कन्वेंशन के लिए। कन्वेंशन मीन्स किसी को परसुएड करना, किसी को समझाना, लाइक दिस। When you want to disagree with someone or apologize to them in a polite way, अगर आप किसी चीज से डिसएग्री हैं, अगर आप किसी बात से डिसएग्री हैं, तो उस सेंस में भी आप अफ्रेड का यूज करते हैं। आप ये कहेंगे आई एम अफ्रेड दैट आई कांट अग्री विद यू, आई कांट अग्री विद यू, मुझे डर है कि मैं आपसे किसी बात पर सहमत नहीं हूं। तो उस व्यक्ति को समझाने के लिए, परसुएट करने के लिए एज ए कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं अफ्रेड। तो फर्स्ट अफ्रेड का मतलब डर है, किसी चीज से डरना है। उसी अफ्रेड का मतलब सेंस वरिड है, और उसी अफ्रेड का मतलब किसी को समझाना भी है। आई एम अफ्रेड आई कांट अग्री विद यू, यानी कि मैं आपसे किसी बात पर सहमत नहीं हो सकता, इसलिए आई एम अफ्रेड। इट मीन्स इसका मतलब डर नहीं है, इसका मतलब है कि मैं आपको इस बात के लिए समझा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थाउजेंड्स मोर विक्टिम्स वर अफ्रेड ऑफ टू कम फॉरवर्ड। थाउजेंड्स मोर विक्टिम्स वर टू अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, यानी हजारों विक्टिम, शिकार जो ग्रस्त हुए हैं, चोट वगैरह लगी है जिन लोगों को, हजारों विक्टिम्स ऐसे हैं जो आगे आने से डरते हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो टू अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, टू कम फॉरवर्ड मतलब नहीं आ सकते, टू अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट, शी इज नाउ टू अफ्रेड टू गो टू स्कूल ऑन हर ओन, यानी अब वह इतनी डरी हुई है कि वह अपने आप स्कूल नहीं जा सकती। शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आप कह सकते हैं कि मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, तो आप कहोगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वह किसी से डरती नहीं है, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वॉज आई अफ्रेड ऑफ गोइंग ओवर देयर अगेन, क्या मैं वहां दोबारा जाने से डरता हूं, क्या मैं वहां दोबारा जाने से डरता हूं। वॉज आई अफ्रेड ऑफ गोइंग ओवर इट अगेन, क्या मैं वहां दोबारा जाने से डरता हूं। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। यू हैव नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर डरने की कोई बात ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे, यू हैव नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। He was afraid the accident might leave him disfigured for life. उसको डर था कि कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट है उसको लाइफ टाइम के लिए डिसफिगर कर सकता है, उसकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप, किसी चीज को बोलते हुए, स्पीक अप करते हुए डरो मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप, ऊंचा बोलने से मत डरो। They were afraid for their own way, for their own safety, वे अपनी सेफ्टी को लेकर डरे हुए थे। ये मैंने आपको पहले बताया, अफ्रेड का मतलब माफी मांगना, समझाना किसी चीज को कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई कांट अग्री विद यू ऑन दैट, मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हूं, इसके लिए मुझे माफ करना, कन्वेंशन है ये। तो उसी अफ्रेड का यूज आप कन्वेंशन के लिए, माफी मांगने के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर्ड। मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड लिखा है स्केयर्ड, तो स्केयर्ड का मीनिंग लिखा है नीचे, एडजेक्टिव लिखा हुआ है।
नंबर 1 एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, विशेषता है। नंबर 2, नीचे ध्यान से देखो, यूके में लिखा हुआ है, यूके के अंदर लिखा है आर, वहां पर साइलेंट है, आर की आवाज नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? स्केयर्ड, स्केयर्ड, नॉट स्केयर्ड, स्केयर्ड नहीं बोलेंगे, स्केयर्ड, 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 स्केयर्ड। ओके, यूएसए के अंदर आर बोला जाता है, आर को प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन यूके की इंग्लिश के अंदर आर को साइलेंट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं यहां पर स्केयर्ड का यूज कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं ये कहना चाहता हूं मैं मकड़ियों से डरा हुआ हूं, तो मैं ये कहूंगा, मैं ये बोलने वाला हूं, माय डियर, आई हैव अ फियर ऑफ स्पाइडर्स, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड, आई एम फ्राइटन्ड ऑफ स्पाइडर्स, ये सेकंड है। आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स, ये थर्ड है। आई फील स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, स्पाइडर्स, ये नंबर 4 है। आई फील स्केयर्ड ऑफ डॉग्स और स्पाइडर्स, ये नंबर 5 है। तो आप इस टाइप से, अलग अलग टाइप से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने यूज किया फ्राइटन एज ए वर्ब, स्केयर एज ए वर्ब, तो वहां पर उसका मीनिंग होगा डराना। लाइक अगर मैं कहना चाहता हूं आई हैव स्केयर्ड यू, आई हैव स्केयर्ड यू, मैंने आपको डरा दिया, इसका मतलब डराना। और मैंने कहा आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, मैं आपसे डरा हुआ हूं, मुझे आपसे डर लगता है, जिसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं आई हैव अ फियर ऑफ यू, मुझे आपसे डर लगता है। मैं उसे ऐसे भी कह सकता हूं आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मुझे आपसे डर लगता है। लेकिन मैंने अगर कहा आई हैव फ्राइटन्ड यू, इट मीन्स मैंने आपको डरा दिया। तो ये एक माइनर डिफरेंस है माय डियर अमंग ऑल दीज सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं, फ्राइटन्ड का मतलब है भयभीत होना, चिंतित होना, वरिड होना। ही इज स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स, वह स्पाइडर से डरी हुई है या वह स्पाइडर से डरती है। आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग हर व्हाट रियली हैपेंड, मैं बताते हुए मुझे डर लगता है जो वाक्य में हुआ था। तो आप अगर आपको कोई बात कहनी है और कहते हो आपको डर लगता है, तो आप कहेंगे आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग हर व्हाट रियली हैपेंड, व्हाट रियली हैपेंड, जो वाक्य में हुआ तो मुझे वो बोलते हुए बताते हुए डर लगता है, तो उसे भी एक तरह से डर ही कहा जाता है। ही इज स्केयर्ड टू टेल हर व्हाट रियली हैपेंड, उसे डर है, उसको कोई बात बताने में डर लगता है। ही इज स्केयर्ड ऑफ, यही स्केयर्ड टू टेल व्हाट रियली हैपेंड। चलिए आफ्टर दिस देखिएगा, अगर मैंने ये कहा आई एम स्केयर्ड, इट मीन्स मैं डरा हुआ हूं, और मैंने कहा आई वॉज स्केयर्ड, इट मीन्स मैं डरा हुआ था। सॉरी, यू माइट नॉट बी देयर, कि तुम शायद वहां पर ना हो, मुझे डर था, आई वॉज स्केयर्ड, मुझे डर था कि शायद आप वहां पर ना हो। आई वॉज स्केयर्ड स्टिफ, स्टिफ का मतलब माय डियर एक्सट्रीमली, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। आई वॉज स्केयर्ड स्टिफ, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। शी हैड अ स्केयर्ड लुक ऑन हर फेस, उसके फेस पर एक डरावनी, एक डरे हुए की लुक बनी हुई है, उसका चेहरा देखते लगता है वो डरा हुआ है या डरी हुई है। सिनोनिम्स, इसी सेंस में कुछ और सिनोनिम्स हम यूज कर रहे हैं अफ्रेड के लिए। अफ्रेड के लिए आप फियर यूज करते हैं, फ्राइटन्ड, पेट्रीफाइड भी यूज कर सकते हो, है ना, पेट्रीफाइड वर्ड यूज होगा। टेरिफाइड भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है देखिए, सीमा स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, सीमा उड़ने से डरती है, मुझे उड़ने से डर लगता है, तो मैं कहूंगा आई एम स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग। आप उड़ने से डरते हो, यू आर स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग। आई गेट स्केयर्ड ऑन माई ओन एट नाइट, मैं रात को अपने आप ही डर जाता हूं। आई गेट स्केयर्ड, मैं अपने आप ही डर जाता हूं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, आई फील स्केयर्ड, आई एम अफ्रेड ऑफ,
तो यहां पर सेम पॉइंट एक सेंटेंस के अंदर आप अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हो। डोंट बी स्केयर्ड, ही वोंट बाय, डरो मत, वह काटेगा नहीं। कोई बच्चा किसी कुत्ते को लेकर डरा हुआ है, आगे नहीं चल पा रहा है, आप उसको कह सकते हो बेटे डोंट बी स्केयर्ड, ही विल नॉट बाइट, या ही वोंट बाइट, वह नहीं काटेगा। आई आस्क हर फॉर द मनी, मैं उसे धन मांगूंगा। यहां आस्क फॉर दिया गया है माय डियर। आस्क फॉर का मीनिंग होगा, आस्क फॉर का मीनिंग होता है मांगना। मैं उसे धन मांगूंगा। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हर, मैं उसे डरता नहीं हूं। मैं उसे धन मांगूंगा, मैं उसे डरता नहीं हूं। आई विल आस्क फॉर हर मनी, मैं उसे धन मांगूंगा। आई कुडंट स्पीक टू हर, मैं उससे बात नहीं कर सका। आई वॉज टू स्केयर्ड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो क्या आप जान पा रहे हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? स्केयर्ड और स्केयर। मैंने डरा दिया तो स्केयर, मैं डर गया तो स्केयर्ड। फिर इसी सेंस में एक वर्ड फिर आपके सामने आ गया, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब ये होता है माय डियर डरना। फ्राइटेंड एज ए वर्ब डराना, और एज एन एडजेक्टिव डरना, लाइक दिस। डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत। आप किसी को कह सकते हो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी फ्राइटेंड। आपने इससे पहले किया था डोंट बी स्केयर्ड, ही वोंट बाइट। तो यहां पर सेम पॉइंट आ गया, डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत। ही साउंडेड फ्राइटेंड, उसकी बात को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डरा हुआ है। साउंड का यहां पर मतलब है लगना, अपीयर। ही साउंडेड फ्राइटेंड। फ्राइटेंड ऑफ समथिंग, किसी काम को करने से डर लगना, लाइक दिस। व्हाट आर यू फ्राइटेंड ऑफ, आप किस बात से डरे हुए हो? आपको क्या काम करते हुए डर लगता है? तो यहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन किया गया है, फ्राइटेंड ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने से डरना। आई एम फ्राइटेंड ऑफ वॉकिंग होम अलोन इन द डार्क। आई एम फ्राइटेंड ऑफ वॉकिंग होम अलोन इन द डार्क, मुझे रात को अंधेरे में अकेले जाने से डर लगता है। तो मैं कहूंगा आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम फ्राइटेंड ऑफ वॉकिंग अलोन इन द डार्क। फ्राइटेंड अबाउट समथिंग, आप अबाउट भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज नर्वस एंड फ्राइटेंड अबाउट द फ्यूचर, मैं फ्यूचर को लेकर डरा हुआ हूं। I was nervous and frightened about the future. She said she was frightened about having the baby. अब देखो फ्राइटन को लेकर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इन सेंटेंसेस को इजीली यूज कर सकें। तो आप कहेंगे वह बच्चे को पैदा करने से डरती है। She was frightened about having her baby. उसको अपने बच्चे को लेकर डर रहा है कि वो बच्चा पैदा कैसे होगा। फ्राइटन टू डू समथिंग, तो आप कहेंगे किसी काम को करने से डर लगना। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, आई एम टू फ्राइटन टू आस्क हिम नाउ, मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं उससे पूछ नहीं सकता। फ्राइटन दैट शी वॉज फ्राइटन दैट द प्लेन वुड क्रैश, उसको डर था कि प्लेन क्रैश ना हो जाए। तो ये माय डियर आपने कुछ सेंटेंसेस सीखे, नोटिस किया होगा आपने कि एक फियर, अफ्रेड ऑफ, स्केयर, फ्राइटन, पेट्रिफाइड, टेरिफाइड, इन सब का मीनिंग क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है। तो एक बार फिर से मैं लास्ट टाइम फिर आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं मुझे आपसे डर लगता है, तो उसके लिए आप एक वर्ड को बार बार अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हो। आप ये कह सकते हो आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मुझे आपसे डर लगता है, नंबर 1। नंबर 2, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। नंबर 3, आई एम फ्राइटेंड ऑफ यू। नंबर 4, आई गेट स्केयर्ड ऑफ यू। नंबर 5, आई फील स्केयर्ड ऑफ यू।
क्लियर? आई एम फ्राइटेंड ऑफ यू, आई एम पेट्रिफाइड ऑफ यू, आई एम टेरिफाइड ऑफ यू। तो इस टाइप से यूज करोगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया डराना। तो डराने के लिए क्या यूज करोगे? स्केयर। स्केयर को एज ए मेन वर्ब यूज करना है, एज ए टेंस यूज करना है। तो आप कहेंगे मैं आपको डराऊंगा, आई विल स्केयर यू। मैंने आपको डरा दिया, आई हैव स्केयर्ड यू। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, किस टाइप से इन वर्ड्स का यूज किया जाएगा, किस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ सेंटेंसेस बनाइए और सीखिए किस टाइप से आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, ताकि आप यूज करें और स्पीक इंग्लिश कर सके। सो डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश with the help of this video. So if you like the video, please share, subscribe, like the videos. Thank you.